नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं कि सीटेट 2026 की एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीटेट की तैयारी कैसी करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीटेट क्या है। सीटीईटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटीईटी पास करने के बाद उम्मीदवार सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स और कई प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो अब देखते हैं सीटीईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सीटीईटी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार के पास टीचिंग प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि बीएड, डीएड इस जैसी डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सीटीईटी एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होती है। प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 150 मार्क्स होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जानते हैं कि सीटीईटी एग्ज़ाम के ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग कितना है। तो हर पेपर के लिए 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब हम एग्ज़ाम टाइमिंग जान लेते हैं। सुबह की शिफ्ट में पेपर 2 आयोजित होता है, जिसका टाइमिंग लगभग सुबह 9:30 टू 12 PM होता है और पेपर 1 होता है, उसका टाइमिंग दोपहर 2:30 PM टू 5 PM होता है। अब हम सीटेट के सब्जेक्ट्स जान लेते हैं। सीटेट में मुख्य रूप से ये विषय पूछे जाते हैं, जिसमें सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, लैंग्वेज 1। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करते हैं। सीटेट में आपको 2 भाषा चुननी होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप सीटेट पास करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए खास ये टिप्स है, इनको फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स सीटेट में ला सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों को अच्छे से अध्ययन करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी यानी सीडीपी पर मजबूत पकड़ बनाएं, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाती है। एससीईआरटी की किताबें राज्य के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझने में मदद करती है। दोनों किताबों का गहराई से अध्ययन करने से आपकी तैयारी होगी 100% मजबूत। अब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें, इससे एग्ज़ाम पैटर्न और प्रश्नों को स्तर समझ आता है। बार बार प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ती है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की पहचान होती है। अपने कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी यानी कि सीडीपी पर मजबूत पकड़ कैसी बनाएं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो इसके लिए बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को समझें। शिक्षण के सिद्धांतों, विधियों और शैक्षणिक मनोविज्ञान पर ध्यान दें। एनसीईआरटी की सीडीपी और पेडोलॉजी किताबों की गहराई से अध्ययन करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को नियमित रूप से सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट को समझें। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि सीटेट में पासिंग मार्क्स क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए सीटेट पास करने के लिए 90 मार्क्स लाने होते हैं और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 82 मार्क्स यानी कि 82 मार्क्स आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सीटेट सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या होती है। तो दोस्तों सीटेट सर्टिफिकेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, यानी एक बार सीटेट पास करने के बाद सर्टिफिकेट हमेशा के लिए मान्य रहता है। तो दोस्तों आपको आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।